प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपके समूह को उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इस चैनल को और दूसरे जो चैनल है उन्हें भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का संदेश भी है, एक स्टूडेंट है मेरे बाइबल क्लास जो चल रही हैं उसके वो स्टूडेंट हैं, बाइबल स्टडी कर रहे हैं और उनका नाम है राजपाल सिंह। उन्होंने एक सवाल पूछा था अभी कुछ दिन पहले। वो सवाल था, क्या मसीह लोग नज़र उतार सकते हैं? नज़र उतार सकते हैं, ये सवाल है। सवाल तो बहुत महत्वपूर्ण है और इसका जवाब भी देना बहुत ज़रूरी है। तो इस विषय पर बातचीत करेंगे हम आज के। नज़र उतारनी ज़रूरी है या नज़र क्या चीज़ है, नज़र किसे कहते हैं, इस विषय पर हम बातचीत करेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा सारे वचन को और ख़ास तौर से भाई राजपाल सिंह, मैं आपसे भी गुजारिश करता हूँ ध्यान से सुनिए और इस वचन को शेयर करें ताकि बहुत से लोग जो इस अंधविश्वास में जी रहे हैं कि नज़र लग जाती है या कुछ ऐसा कुछ हो जाता है, वो इस चीज़ से बाहर निकले। वचन क्या कहता है इस बारे में, आज हम इस बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो पूरा संदेश सुनिए और इसे स्किप मत कीजिएगा। पूरा संदेश सुनकर इसे शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, आगे बढ़ाइए, लोगों तक पहुंचाइए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे इस चैनल के बारे में और भी लोगों को बताएं और भी लोगों को हमारे साथ जोड़ें ताकि जो जिद है यहाँ पर सच को फैलाने की वो कायम रहे। किसी भी रुकावट से, किसी भी धमकी से वो रुकने ना पाए। प्रेज द लॉर्ड। रूपस में आज का सवाल है, नया नियम में एक नाम है यहूदा। प्रेरितों के काम की पुस्तक में है। यहूदा का एक नाम और लिखा गया है वहां पर। आप बताइए उसका नाम, दूसरा नाम क्या है? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर ट्रूपर्स का लिंक मिलेगा, उसे क्लिक कीजिए और 1 मिनट के अंदर आप जान लीजिए कि यहूदा का दूसरा नाम क्या है। प्रेज द लॉर्ड। ये मेरा नंबर है और मैं गुजारिश करता हूँ उन्हीं सब पास्टर लोगों से, पास्टर प्रभु के दास दासी इवेंजलिस्ट जो प्रचार करते हैं और उनके पास समय नहीं होता कि वो तैयारी करें या बाइबल स्टडी नहीं कर पाए हैं बाइबल कॉलेज में जाकर, तो उनके लिए मेरे पास ऑफ़र है। मेरे पास बुक्स हैं जो मैंने लिखी हैं, लगभग 20 बुक हैं, 20-21 बुक्स हैं। अभी एक बुक मैंने नई रिसेंटली लिखी है। तो अगर आप चाहते हैं उन बुक्स को हासिल करना तो मुझे इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। बाइबल क्लासेस शुरू होने वाली हैं अगले महीने से, इसी महीने के अंत में। तो अभी कोई भी एंट्री नहीं ली जा रही है, तो इसलिए इस विषय में कोई भी मैसेज या कॉल ना करें, क्योंकि आने वाले दिनों में जब अगला बैच हम शुरू करेंगे मैं पूरी जानकारी आपको यहीं पर इसी चैनल पर दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद आज के वचन में चलते हैं। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे प्रभु, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गूढ़ भेद की बातें इसमें छिपी हैं प्रभु, वो हम पे प्रकट करना। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी, चिंता, परेशानियों को, दुख तकलीफों को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर प्रभु जी। बहुत से लोग लिखते हैं प्रभु जी कि वो कर्जे से परेशान है प्रभु। तो आज प्रभु जी मैं विनती करता हूँ, हृदय से प्रभु जी प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, बड़े बोझ के साथ प्रभु जी अपने बच्चों के ऊपर से कर्जे के बोझ को उतार के दूर कर दे प्रभु। क्योंकि तूने ही कहा है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु जो लोग कर्जे से दबे हैं, चिंताओं से, परेशानियों से दबे हैं, बोझ, ऐसा बोझ लेकर चल रहे हैं प्रभु, उनके बोझ को उतार प्रभु जी। और कर्जे की दुष्टात्मा को प्रभु जी, नशे की दुष्टात्मा को, बांझपन की दुष्टात्मा को प्रभु, और प्रभु जी लड़ाई झगड़े की दुष्टात्मा को हर एक घर से दूर कर दे प्रभु जी। परमपिता परमेश्वर, बहुत से घरों में तलाक की भी समस्याएं हैं प्रभु जी, घर बिगड़ने पर है प्रभु, तो उन्हें संभाल प्रभु जी। अपने बच्चों से बोल और बातचीत कर और इस समस्या को दूर कर प्रभु जी। बहुत से लोग हैं प्रभु जो घर से गए तो थे लेकिन वापस नहीं आए, खो गए हैं प्रभु जी, उन्हें वापस उनके घर पहुंचा प्रभु, ताकि वो लोग भी आनंद मनाएं और गवाही दें कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में बड़ा काम किया है। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं,
आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को हम शुरू करेंगे। आज का संदेश है, क्या मसीही लोग नजर उतार सकते हैं क्या? 2 वचन आपके सामने रखूंगा बाइबल से और वो सारी बात आपको समझा देंगे कि हमें करना क्या चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि जो नजर जो है ये एक रीतियां हैं, ये मनुष्य की बनाई हुई रीतियां हैं और ये मनुष्यों के बनाए हुए वो रीतियां हैं जिनके द्वारा लोग इन पर विश्वास करके सच्चाई से भटक जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ लिख के रखा है जो मैं आपको पढ़कर बताऊंगा। यहाँ पर ये मनुष्य की बनाई हुई रीतियां हैं। नजर लगने का मतलब है अंधविश्वास। नजर लगने का मतलब है अंधविश्वास के बच्चे पर नजर। होता क्या है कि बच्चा ज्यादा रो रहा है, चिड़चिड़ा हो गया है और खाना नहीं खा रहा है, उसको भूख नहीं लग रही है, रोता रहता है और परेशान हो गए, बीमार पड़ा रहता है, ठीक ही नहीं हो रहा है। तो ऐसे में क्या होता है, जो बड़े लोग होते हैं, माता पिता या दादा दादी या नाना नानी, जो बड़े लोग घर में होते हैं, वो सोचते हैं कि इसको नज़र लग गई है, इसकी नज़र उतारें। नज़र उतारने के बहुत सारे तरीके, क्योंकि हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं, हम ऐसे परिवेश में रहते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, नमक से नज़र उतारते हैं और कुछ लोग जो होते हैं, जो मीट होता है उसके कुछ अंश होते हैं, उससे नज़र उतारते हैं, मिर्ची से नज़र उतारते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी जिससे नज़र उतारी जाती है और फिर इस अंधविश्वास में उनका बढ़ता चला जाता है और इसी में वो लिप्त रहते हैं। भाई राजपाल जी ने जो सवाल पूछा, ये सवाल तो अच्छा है, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ कि अगर भाई आपके मन में भी ऐसी कुछ बातें हैं कि नज़र उतारी जाए, बच्चा अगर परेशान है, बहुत से लोग, बड़े लोगों को भी नज़र लग जाती है कि आज तो बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत सुंदर लग रहे हो, नज़र ना लग जाए, ऐसे बोलते हैं हम लोग। तो बच्चों को भी हम कहते हैं बच्चा कितना खूबसूरत है, बच्चा कितनी अच्छी अच्छी एक्टिंग कर रहा है, कितने अच्छे अच्छे स्टेप ले रहा है, तो कहीं नज़र ना लग जाए इसको। तो क्या करते हैं, उसके यहाँ पर काला टीका लगा देते हैं। उससे क्या होता है, उससे कोई फायदे नहीं होते। मसीह लोग क्या करते हैं, बच्चों को सुबह जब उठते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के लहू में प्रोटेक्ट करते हैं, छुपा लेते हैं। सुबह उठते ही एक बहुत अच्छी एक प्रक्रिया है। अगर आप सुबह उठें और प्रार्थना ना करें तो ये बात गलत हो सकती है, लेकिन जब आप सुबह उठते हैं तो सुबह उठ के सबसे पहले अपने बच्चों को, अपने पति को, पत्नी को, अपने पूरे परिवार को, अपने माँ बाप को, अपने पूरे खानदान को यीशु मसीह के लहू में प्रोटेक्ट कीजिए, छुपा लीजिए। क्योंकि यीशु मसीह का लहू हमें नहीं दिखता, शैतान को दिखता है, इसलिए वो हमें छू नहीं पाता। ये बाड़ा है प्रभु यीशु मसीह के लहू का जो हमें सुरक्षित रखता है। ऐसे में अगर हम कहते हैं कि नज़र लग गई है तो हम अंधविश्वासी हैं, हम परमेश्वर से अलग हैं। और भी कुछ बातें हैं, जैसे कि लोग समझते हैं कि नज़र लग गई है। बाइबल और साइंस इस बात को नकारते हैं। साइंस भी इस बात को नहीं मानता नज़र लग जाने को। बाइबल तो मना करती है, लेकिन साइंस भी इस बात को नकारता है, निगलेक्ट करता है कि नज़र जैसा लगना जैसा कोई भी काम है ही नहीं। ये अंधविश्वास को दर्शाता है। और बीमारी या दूसरे सिम्टम जो है शरीर की क्रियाओं का हिस्सा हैं। बीमारी हो या बच्चा चिड़चिड़ा हो गया है या रोए जा रहा है, तो ये शरीर के सिम्टम है जो बताते हैं कि बच्चे के शरीर में कुछ प्रॉब्लम है, जो अगर हम डॉक्टर के पास जाएं, उसका ट्रीटमेंट करें। 3 प्रकार से हमारी इन समस्याओं का दूर हो सकता है। हम उसकी अच्छी देखभाल करें, ट्रीटमेंट करें और प्रार्थना करें। मसीह लोगों के बारे में बात हो रही है, क्योंकि एक मसीह भाई हैं जिन्होंने इस सवाल को पूछा। सवाल है, क्या मसीह लोग नज़र उतार सकते हैं? तो नज़र लगेगी तभी तो उतारोगे भाई, नज़र लगती ही नहीं है। ठीक है, आगे क्या है कि इन 3 बातों से हम क्या कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। ट्रीटमेंट के द्वारा, यानी कि उसका इलाज करा के, दूसरी बात उसकी अच्छी देखभाल करके, और तीसरी बात प्रार्थना करके। जबकि प्रार्थना का स्थान पहले होना चाहिए। पहले प्रार्थना, ट्रीटमेंट, फिर देखभाल करके हम क्या कर सकते हैं, इनको बचा सकते हैं और इन सारी समस्याओं से अलग हो सकते हैं। नज़र लगने जैसा कोई भी काम है ही नहीं। ये अंधविश्वास है। लोगों ने, जो बड़े बड़े जो लोग थे, उन्होंने क्या करा, लोगों के, आम लोगों के हृदय में डर बैठा दिया कि नज़र लग गई है, ताकि उनकी दुकान चलती रहे। नज़र लग जाना कोई बाइबल की कोई शिक्षा नहीं है। बाइबल कोई भी ऐसी शिक्षा नहीं देती, ना मैं ऐसी शिक्षा दूंगा, ना कोई और पास्टर ऐसी शिक्षा देंगे कि नज़र उतार दी जाए। बहुत से घरों में होता है ऐसा कि नज़र उतारी जाती है बच्चे की। मसीह घरों में भी मैंने देखा है, सुना भी है, तो वो गलत है। और बहुत से लोग क्या करते हैं, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। भजन संहिता 23 अध्याय, इसको समझते हैं कि ये एक, जैसे हमारे दूसरे पंथ के लोग हैं, उनका जो चालीसा है उसको वो समझते हैं भजन संहिता 23 को, और क्या करते हैं, उसको कागज़ पे लिख के यहाँ बांध देंगे या बच्चे के गले में लटका देंगे या तकिए के नीचे रखेंगे।
भजन संहिता 23, सिर्फ 23 नहीं, मेरे हिसाब से तो ये पूरी बाइबल हमें तकिए के नीचे रखनी चाहिए। पूरी बाइबल ही सामर्थ्य है, इसका एक एक वचन सामर्थ्य है जो हमें सुरक्षित रखता है। सिर्फ भजन संहिता 23 ही नहीं है, सिर्फ भजन संहिता 23 नहीं है, ये हमारा कोई चालीसा नहीं है, ये परमेश्वर का जीवित वचन है जो हमें सुरक्षित रखता है, समर्पित रखता है और हमें परमेश्वर के ओर अग्रसर करता है। तो परमेश्वर का वचन ही है जो हमें हर एक बात से बचाता है, बीमारी से बचाता है, दुख तकलीफों से बचाता है। भजन संहिता 107 अध्याय और उसके 20 पद में लिखा है, देखिए, आइए देखेंगे भजन संहिता 107 अध्याय और उसका 20 पद। यह लिखा है, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे उनको निकालता है। वचन के द्वारा चंगाई देता है। वचन, यहाँ ये नहीं लिखा भजन संहिता 23 के द्वारा चंगाई देता है, नहीं। पूरी बाइबल हमारे लिए एक मेडिसिन है, पूरी बाइबल हमारे लिए एक इलाज है, पूरी बाइबल हमारे लिए हमारी चंगाई का एक कारण है। पूरी बाइबल, सिर्फ भजन संहिता 23 नहीं। अगर हम भजन संहिता 23 पर ही विश्वास कर रहे हैं तो तब भी हम अंधविश्वासी हैं। मैं भजन संहिता 23 को निगलेक्ट नहीं कर रहा, वो है सामर्थ्य वचन है, लेकिन पूरी बाइबल हमारे लिए सामर्थ्य है। तो आइए हम उस बात को देखेंगे कि नज़र उतारने की चर्चा कहाँ से आई, इसका शुरुआत कहाँ से हुई, क्या हुआ था ऐसा कि लोग इस ओर अग्रसर हो गए और अंधविश्वासी बनकर नज़रें उतारने लगे। और बहुत सारी बातें भी होती है, मैं वो भी आपके साथ आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत से लोग जब घर से निकलते तो किसी ने छींक दिया पीछे से, या बिल्ली रास्ता काट गई, या किसी ने चाबी खड़खड़ा दी, या चिमटा बजा दिया, या कैंची बजा दी। जैसे कि ये कैंची है तो अगर बच्चा बैठा ऐसे ऐसे कर रहा है तो कहेंगे अरे कैंची को मत चला, लड़ाई हो जाएगी घर में। ये अंधविश्वास है, इसे अंधविश्वास कहते हैं। कोई किसी ने छींक दिया पीछे से तो ये तो शरीर का एक सिम्टम है, छींक तो आएगी ही। जैसे डकार आती है, छींक आती है, वैसे ही छींक आती है। जैसे डकार आती है वैसे ही छींक भी आती है। तो छींक तो शरीर का एक, शरीर की क्रिया है। अगर आ गई तो इसमें क्या कोई बुरा हो जाएगा? कुछ नहीं। और क्या होगा? नुकसान में हो जाएंगे। मान लीजिए कि आप घर से निकले, इंटरव्यू देने जाना आपको, आप घर से 10 बजे निकले हैं और जहां पर आपको इंटरव्यू देने जाना है वहां पर आपको आधा घंटे में आप पहुंच सकते हैं वहां पर, लेकिन इंटरव्यू जो है वो 10:30 बजे है। आप घर से निकले, छींक दिया किसी ने, आप अरे यार छींक दिया, टोक दिया पीछे। और पीछे टोकना भी कहते हैं, अरे पीछे से अगर आवाज लगा दी किसी ने तो अरे यार टोक दिया, अब पता नहीं काम बनेगा नहीं। अब ऐसा शक अगर मन में आ गया तो फिर कोई काम नहीं बनेगा। दुआ करके निकलिए, प्रार्थना करके निकलिए, हर एक काम बनेगा, हर एक काम। एक पंजाबी गीत हम गाते हैं कि तेरे नाम से जिथे खलोवा हम हो जन पूरे मेरे, ना ही दुख मुसीबत आवे, ना शैतान ही आवे नेड़े, तेरे नाम से जिथे खलोवा कम हो जन पूरे मेरे। तो यीशु मसीह के नाम से जहाँ भी खड़े हो जाएंगे हमारे काम बनते चले जाएंगे। दुआ करके निकलिए घर से, 100% गारंटेड आपके काम बनेंगे और बनेंगे। अगर अंधविश्वास में लिप्त रहेंगे कोई भी काम नहीं बनेगा, क्योंकि ये चीज़ें हमें खुदा से, परमेश्वर से, प्रभु से अलग कर देती हैं। तो पीछे से अगर कोई टोक देता है और आप जा रहे हैं इंटरव्यू देने, आप रुक गए, यार टोक दिया यार, छींक दिया यार, बिल्ली रास्ता काट गई, रुक गए, 5 मिनट वहाँ खड़े रहे, तब तक क्या हो गया, आप 5 मिनट तो वहाँ पर ही लेट हुए हैं। मेट्रो स्टेशन तक जाते, गाड़ी तक जाते या बस तक जाते आपको थोड़ा सा टाइम तो और लगेगा, और क्या होगा कि वहाँ पर इंटरव्यू शुरू भी हो चुका होगा, आप लेट हो जाएंगे, आपकी जॉब किसी और को मिल जाएगी। ये नुकसान है अंधविश्वास पर विश्वास करने का। बाइबल इस विषय में क्या कहती है आइए देखेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार 7 अध्याय 6 से 9 पद तक मैं पढ़ूंगा। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, उसने उनसे कहा कि यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की, जैसा लिखा है कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर इनके मन मुझसे दूर हैं। होठों से तो हे प्रभु कहते हैं। यीशु मसीह ने इन लोगों के कहा कि ये मेरे पास आएंगे और कहेंगे हे प्रभु हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ऐसा किया, तब मैं कह दूंगा कि
मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम कौन हो। है लिखा है कि ये होठों से तो मेरा आदर करते हैं, प्रभु प्रभु तो करते रहते हैं, लेकिन मन कहाँ पर है? अंधविश्वास पर है। नजर उतार दो, बच्चा रो रहा है, नजर उतार दो, बच्चा बीमार है, नजर उतार दो, बच्चा चिड़चिड़ा हो गया है, रुक जाओ, बिल्ली ने रास्ता काट दिया है, रुक जाओ, किसी ने छींक दिया है पीछे से, रुक जाओ, किसी ने टोक दिया है पीछे से, कैंची मत चलाओ नहीं तो लड़ाई हो जाएगी, चाबी को मत खड़खड़ाओ नहीं तो लड़ाई हो जाएगी। ये अंधविश्वास है सब। परमेश्वर का वचन कहता है कि मुंह से तो मेरा आदर करते हैं, लेकिन इनके मन इन बातों पर लगे हुए। कहां से आई ये बातें? आइए देखेंगे, आगे लिखा है 7 पद में, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। ये धर्मोपदेश की तरह के नजर लग गया, नजर उतार दो। किसी साधु बाबा के पास चले जाओ, वो झाड़ा फूकी कर देगा, सब ठीक हो जाएगा। किसी तंत्र मंत्र वाले के पास चले जाओ, जादू टोना करने वाले के पास चले जाओ, वो झाड़ा फूकी करेगा और सब ठीक हो जाएगा। लिखा है कि और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हो, क्योंकि मनुष्य की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। और 8 पद में देखिए क्या कहता है परमेश्वर का वचन, क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीतियों को मानते हो। मैंने शुरू में आपको बताया, ये मनुष्यों की रीति है, नजर उतारना, नजर लग गई है, या टोक दिया किसी ने, छींक दिया या टोक दिया पीछे से, यार बिल्ली रास्ता काट गई, ये सब क्या है? मनुष्य की बनाई हुई रीतियां हैं। 9 पद में देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, ये प्रभु यीशु मसीह के शब्द है, और उसने उनसे कहा, तुम अपनी रीतियों को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसी अच्छी रीति से टाल देते हो। हालेलुया। अब क्या लिखा है? मनुष्यों की लिखा है, और उसने उनसे कहा, तुम अपनी रीतियों को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कितनी अच्छी तरह से टाल देते हो। भूल जाते हो वचन क्या कहता है, भूल जाते हो परमेश्वर के वचन से क्या सीखा है, भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमसे क्या कहा है, परमेश्वर की आज्ञा क्या है। हम वहां पर टकटकी लगा लेते हैं कि अब नजर लग गई, अब उतारो। मामा को बुला लो, मम्मी को, दादी को बुला लो, वो नजर उतार देंगे। दादा को बुला लो, नजर उतार देंगे। दादी को बुला लो, ताऊ को बुला लो, या बड़े लोगों को बुलाओ, इनकी नजर उतार देंगे ताकि बच्चे हमारे ठीक हो जाएं। ये तो आपके हाथ में है। बाइबल पढ़िए, प्रार्थना कीजिए, बच्चे ठीक हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। जब हम कुलुस्सियों की पत्री पढ़ते हैं 2 अध्याय, और उसके पढ़ेंगे हम 20, 21, 22 और 23 पद में, तो देखिए यहां पर क्या लिखा है। परमेश्वर का वचन कहता है, जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर उनके समान जो संसार में जीवन बिताते हैं, मनुष्यों की आज्ञाओं के और शिक्षा अनुसार और ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो कि ये ना छूना उसे, ना चखना उसे, हाथ ना लगाना। यहां पर भी संत पौलुस जो है वो, वहां तो यीशु मसीह ने कहा है, यहाँ संत पौलुस भी इसी बात पर जोर दे रहे हैं। वो कहते हैं कि जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर उनके समान जो संसार में जीवन बिताते हैं, मनुष्य की आज्ञाओं और शिक्षा अनुसार और ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो। ये डांट रहा है संत पौलुस यहाँ पर, क्यों कर रहे हो ऐसा, क्यों नजरें उतार रहे हो, क्यों रुक जाते हो अगर किसी ने पीछे से टोक दिया। कहाँ लिखा है बाइबल में ऐसा? बाइबल में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा कि किसी ने टोक दिया तो आप रुक जाओ, किसी ने छींक दिया तो आप रुक जाओ, किसी ने बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो आप रुक जाओ। जब मैं जा रहा होता हूँ रास्ते में और कोई बिल्ली रास्ता काट जाती है तो सामने वाले आकर ठटक जाते हैं ऐसे करके, तो मैं कहता हूँ रुक जाओ, मैं निकल जाऊँ, फिर आप निकल जाना। फिर मैं निकलता हूँ, फिर मैंने कहता हूँ अब जाओ आप, आपको कोई खतरा नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इन बातों से कोई हमें डरना है ही नहीं। दूसरी बात के पौलुस यहाँ पर डांट के कहता है कि इन धर्मोपदेशों को मनुष्यों की आज्ञा और शिक्षा अनुसार और ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो कि उसे न छूना, उसे न चखना, उसे हाथ न लगाना, क्योंकि ये सब वस्तु काम में लाते लाते नाश हो जाएंगी। जितना हम इनको यूज करें नाश हो जाएंगी। तो इनका हमारे जीवन में कोई औचित्य नहीं है, कोई महत्व नहीं है। ये बातें व्यर्थ की हैं। जो बड़े जो आलिम थे दूसरे पंथ के लोग, उन्होंने क्या किया, इसको मनुष्य को डरा कर रखा कि नज़र लग जाती है, टोक देता कोई तो काम नहीं बनता, और अपने पेट को भरने के लिए उन्होंने ऐसे डर को मनुष्य के अंदर बैठा दिया। परमेश्वर का वचन हमें कहता है, मत डर, इधर उधर मत ताक, मैं तेरे संग हूँ। और जिसके साथ परमेश्वर है ना, उसे नज़र लगती है यार। अगर कोई पीछे से बोल भी दे तो उसको कोई भी नुकसान नहीं होगा, उसका काम 100% बनेगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। भाई राजपाल सिंह, मैं समझता हूँ कि आप इस बात को समझ गए होंगे कि नज़र वजर ऐसा कुछ भी नहीं होता, सब कुछ जो है वो बाइबल में लिखा है। हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, उसको
उसकी आज्ञाओं का पालन करना है, नतमस्तक रहना है, उससे प्रार्थना करके कहना है कि हमारे घर की भलाई कर। परमेश्वर ऐसा ही करेगा क्योंकि वो अपने बच्चों की हमसे ज़्यादा देखभाल करता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रूपल्स में आज का सवाल है कि नया नियम में एक व्यक्ति है जिसका नाम है यहूदा, उसका एक नाम और है, प्रेरितों के काम की पुस्तक में है। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये मेरा नंबर है उनके लिए है जो परमेश्वर के दास और दासियां हैं, जो परमेश्वर के वचन को फैलाने में लगे हैं और उनके पास वचन को तैयार करने की जो है समय नहीं होता। मेरे पास 21 पुस्तकें हैं जो मैंने लिखी हैं, उसमें बहुत सारे सरमन हैं, हजारों सरमन हैं जिनको आप यूज करके कर सकते हैं। क्योंकि मेरी वीडियोस देखकर बहुत से लोग क्या करते हैं, अपने चर्च में या मीटिंग में प्रचार करते हैं और बहुत से मैसेजेस मेरे पास आते हैं, कॉल आते हैं कि सर आपके मैसेजेस हम प्रीच करते हैं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मैं कहता हूँ कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ाइए इस वचन को और आगे ताकि और भी लोग इन बातों को सीखें। तो उनके लिए ये बुक्स हैं, अगर आप चाहते हैं उन्हें तो मुझे कॉल कीजिए या व्हाट्सअप कीजिए कि मुझे बुक्स चाहिए, तो मैं उनको पूरी जानकारी दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोनों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे जरूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और ध्यान रखिए, अंधविश्वास में मत फंसिए, बाइबल पढ़िए जितना हो सके। बाइबल हमें खुले स्थान पर, चौड़े स्थान पर पहुंचाएगी और इन सारी बातों से हमें मुक्त करेगी। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो जरूर पूछेगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष